हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबको मेरा प्रणाम। आप कैसे हो? आज मैं कबीरदास जी के हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के दोहे आपको सुनाऊंगी, तो ध्यान से सुनिए। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम और अन्य धर्म की प्रभु प्रेमी आत्माएं विभिन्न प्रकार की मान्यताओं और धार्मिक परंपराओं का पालन करती हैं। हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के अनुसार वह जिस भगवान अल्लाह की पूजा करते हैं वह ही श्रेष्ठ, सर्वोच्च और सर्वशक्तिमान है। कबीर जी कहते हैं कि मैंने यह शरीर आत्माओं को परमात्मा के बारे में जानने और मुक्त करने के लिए प्राप्त किया है। कबीर जी वास्तव में सर्वोच्च ईश्वर हैं, जो एक संत के रूप में प्रकट हुए। वे धर्म और जाति की बेड़ियों से ऊपर थे। कबीर साहब जो हिंदू और मुसलमान दोनों को कहते थे कि तुम सब मेरी संतान हो। कबीर साहिब वाणी में कहते हैं कि, ध्यान से सुनिए, कहाँ से आया कहाँ जाओगे, खबर करो अपने तन की। कहाँ से आया कहाँ जाओगे, खबर करो अपने तन की। कोई सद्गुरु मिले तो भेद बताएं, खुल जाए अंतर खिड़की। अर्थात इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि जीव कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा, पंडित और मौलवी इसका जवाब धर्म ग्रंथों से देते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि इस प्रश्न का सही जवाब चाहिए तो किसी सद्गुरु की मदद लो। जब तक अंतर आत्मा के परमात्मा को पाने की कसक नहीं उठेगी, तब तक जीव को इस सवाल का सही जवाब नहीं मिलेगा कि इस दुनिया में वो कहाँ से आया है और एक दिन शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाएगा। माला मुद्रा तिलक छाया, तीर्थ बरत में रिया भटकी। गए बजाए लोग रिझाए, सब खबर नहीं अपने तन की। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि माला पहनने, तिलक लगाने, व्रत रखने और तीर्थ करने से जीव का आध्यात्मिक कल्याण नहीं होगा। इस तरह से जो लोग धार्मिक कथाएं सुनते हैं, भजन गाकर, नाच कर लोगों को रिझाते हैं, वो भी आम जनता को आत्मकल्याण की उचित सन्मार्ग नहीं दिखाते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि ज्ञानी और सच्चे साधु वे हैं जो शरीर को ही मंदिर मस्जिद बनाते हैं और अपने शरीर के भीतर की परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जो अपनी देह के भीतर ईश्वर का दर्शन कर लेता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। बिना विवेक से गीता बाँचे, चेतन को लगी नहीं चटकी। कहे कबीर सुनो साधु भाई, आवागमन में रिया भटकी। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि यदि हृदय में विवेक और वैराग्य का उदय नहीं हुआ है तो गीता पढ़ने से भी उसका क्या भला होने वाला है। जब तक मन को सत्य का झटका नहीं लगेगा और हमारी चेतना पूरी तरह से जागृत नहीं होगी, तब तक आत्मा परमात्मा की अनुभूति नहीं होगी। कबीर साहब फरमाते हैं कि मन की बंधन और मोक्ष का मूल कारण है। जब तक मन को नियंत्रित नहीं करोगे और आत्मा की अनुभूति नहीं प्राप्त करोगे, तब तक संसार में आने जाने का चक्र नहीं रुकेगा। आत्मा के द्वारा ही परमात्मा की भी अनुभूति प्राप्त होती है। कबीर पात्र कुपात्र विचार कर, भिक्षा दान जो लेत। नीच अकर्मी सूम का, दान महा दुख देत। अर्थात संत कबीरदास जी कहते हैं कि
संत यानी गुरु को अपने शिष्य के अतिरिक्त दान भिक्षा नहीं लेनी चाहिए। कुकर्मी तथा अधर्मी का धन बहुत दुखी करता है। कबीर मार्ग चले अधोगति, चार हाथ माही देख, पर तरिया पर धन न चाहे, समक्ष धर्म के लेख। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि भक्त मार्ग चलते हैं,